सवाल ये है कि एक बॉडी मरी, आपने पोस्टमार्टम किया, क्या लोगों ने जाके स्पॉट एग्जामिनेशन किया? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्राइमरी एविडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमेशा, और उन्होंने क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर डेफिनेटली ऐसा उठ के आ रहा है कि कुछ चोटें भी हैं, मल्टीपल चोटें, सम इंजरीज आर। अब मल्टीपल चोटें इज अ वेक टर्म इन माय ओपिनियन। जब चोटें आ रही हैं तो कितनी बड़ी चोटें हैं, क्या वो चोटें सफिशिएंट थी मारने के लिए? एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री का मामला जो है अब और तेजी के साथ नए घटनाक्रम में बदलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने को मंजूरी दे दी, लेकिन ट्विशा की डेड बॉडी को बीते 9 दिनों से भोपाल के एम्स में प्रिजर्व किया जा रहा है। -4 डिग्री में डेड बॉडी को रखा गया है और कहा यह जाता है कि -80 डिग्री में ही किसी डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एम्स की टीम भोपाल आए और ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम हो। लेकिन सवाल कई तरह के उठकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कभी किसी डेड बॉडी को ऐसे प्रिजर्व किया गया है, और 9 दिन गुजर जाने के बाद यदि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाता है तो क्या डेड बॉडी उस स्थिति में होती है, क्या साक्ष्य उस स्थिति में होते हैं कि सही आकलन किया जा सके? इन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट और डॉक्टर रहे हैं भानु प्रकाश दुबे जी। हम उनके साथ चर्चा करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के मामलों में अक्सर होता क्या है। सर, पूरा मामला तो आप देख ही रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर ट्विशा शर्मा का मामला गूंज रहा है। बात ये उठती है कि कभी इस तरीके का मामला आया कि डेड बॉडी को इतने लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा गया, और कितने समय तक रखा जा सकता है किसी भी नॉर्मल बॉडी को? देखिए, डेड बॉडी को कितने समय तक प्रिजर्व करके रखना ही डिपेंड करता है कि कॉज टाइम क्या है और कॉज ऑफ डेथ क्या है, रीज़न क्या है, काहे के लिए हम रख रहे हैं। रखने को आप कितने भी दिन रखो, पर अगर आपको कुछ उसमें दोबारा एक्शन लेना है, जैसे आप बोलते हो सेकंड पोस्टमार्टम, ऐसा कोई लिखा प्रोटोकॉल नहीं है कि कितने दिन आप रखोगे और किस टेम्परेचर पर रखोगे। हालांकि यूजुअली आप जितनी भी जगह जाओगे सब जगह -4 इतना ही आपको टेम्परेचर मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 के नीचे भी आदमी चलता है, पर -80 बोलते हो। तो मेरा कहना है ये 80 में कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो? क्या आप हिस्टोपैथोलॉजी कर रहे हो, क्या आप पोस्टमार्टम कर रहे हो? क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बॉडीज 3-4 दिन इधर उधर पड़ी रहती हैं, आती हैं 5 दिन पड़ी ऊपर न पड़ी रहती हैं, इवन उनका पोस्टमार्टम किया जाता है और उनमें कॉज ऑफ डेथ मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा सब में मिलता है, और कुछ में तो मिलता ही मिलता है, और हमने देखा है काफ़ी में मिलता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो बॉडी है, चूँकि इसका ये जो डेथ हुई है, बोलते हैं हैंगिंग है या स्ट्रेंगुलेशन है, जो भी है, माने दैट इज़ विजिबल कि वो लड़की ऊपर गई है, ऊपर से आई है और उसके बाद मरी है, ऐसा कुछ तो भी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर समहाउ ये एक सस्पिशन है, और सस्पिशन का मतलब देखिए, हमेशा 2 पार्टी होती हैं, एक पार्टी इज़ ऑलवेज अंडर सस्पिशन। मेरा भी होगा तो मैं भी सस्पेक्ट करूँगा, आपका होगा आप भी सस्पेक्ट करोगे, पर इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ गलत हो, कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। और इसमें कॉज ऑफ डेथ जैसा हमने कल देख रहे थे टीवी में, शायद हैंगिंग दिया। सवाल ये नहीं कि लड़की की डेथ हुई हैंगिंग से किया या किसी और कारण से, सवाल ये व्हाई ए यंग गर्ल कमिटेड सुसाइड बाय एनी मीन्स। माने उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ रीज़न है ना, या उनकी पट नहीं रही है, या उस खुद नाराज है, वॉट एवर इट इज़। ये भी अब मैं किसी दोनों पार्टियों में नहीं बोलूँगा, पर कुछ ना कुछ कारण तो है। आप और हम तो नहीं कर लेते ना सुसाइड जबरदस्ती, तो ये करने के पीछे कुछ डेफिनेटली रीज़न है। हमको उस चीज़ को सबसे पहले पता लगाना चाहिए, बजाय कि कितनी डिग्री पे रखोगे और कितनी देर बाद होएगा। मतलब हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा घुस गए बजाय दूसरी चीज़ के।
भाई सवाल ये है कि एक बॉडी मरी, आपने पोस्टमार्टम किया, क्या लोगों ने जाके स्पॉट एग्जामिनेशन किया? एफएसएल की टीम गई थी वहाँ स्पॉट एग्जामिनेशन में? वहीं तो एविडेंस कलेक्ट होते हैं ना। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका ध्यान रखना। हम ये समझना चाहेंगे कि भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, अब दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी, 9 दिन के बाद पोस्टमार्टम होगा, तो क्या आपको लगता है कि कुछ नए एविडेंस निकलकर सामने आ सकते हैं? संभावना बनी? देखिए प्राइमरी एविडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमेशा, और उन्होंने क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर डेफिनेटली ऐसा उठ के आ रहा है कि कुछ चोटें भी हैं, मल्टीपल चोटें, सम इंजरीज आर। अब मल्टीपल चोटें इज अ वेक टर्म इन माय ओपिनियन। जब चोटें आ रही हैं तो कितनी बड़ी चोटें हैं, क्या वो चोटें सफिशिएंट थी मारने के लिए, या उनका मैनर क्या है, क्या कुछ स्ट्रगल हुआ? सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो परिवार में होता है। जब ऐसा चल रहा है तो ये भी एक संभावना है, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ें तो अगर लिखी हैं तो आज भी क्वेरी करने से उठ के आ जाएंगी। दोबारा पोस्टमार्टम करो और उठ के आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चोट मेरे हाथ में लगी है तो अभी भी लगी है, और दूसरा पोस्टमार्टम वाला ही बताएगा लगी है, उसमें क्या फर्क? नहीं सर, ये कहा जा रहा था कि जो गिरिबाला सिंह हैं वो रिटायर्ड जज हैं, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हैं, तो कहीं प्रभावित हो सकती है, ये परिजनों का आरोप है। इसी पर परिजनों का आरोप अपनी जगह है, उससे मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर जब टेक्निकल आदमी जब काम, जैसे मैंने भी कई हजारों पोस्टमार्टम किए हैं, जब हम पोस्टमार्टम करते थे तो हमको ये नहीं लगता था ये कौन का रिश्तेदार है या क्या है, समझे ना। आखिर हमारी तो प्रेस्टेज स्टेक पे लगी है, आखिर हमारी भी तो एक ईमानदारी और एक अहम है। साइंटिफिकली हम ऐसा काम नहीं करते। सर प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ और अब जो सेकंड टाइम पोस्टमार्टम होगा, तो उसमें कहीं कोई अंतर आ सकता है, ऐसी संभावना आपको नज़र आती है क्या? देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत साइज़ बदल सकती है, थोड़ा बहुत एक आध छूट सकता है, ये भी हो सकता है। पर वही मैं बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, नहीं तो उससे क्या होगा कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और हम सही रीज़न नहीं पकड़ पाएंगे। सर जो ट्विशा शर्मा है उसकी डेड बॉडी अपनी मुक्ति को इंतज़ार में, यानी किसी भी डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार है वो जल्द से जल्द कर देना चाहिए। वैसे बॉडी ख़राब ना हो, कब तक यानी डिकम्पोज ना हो, कब तक उसको अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए आप लोगों की नज़र में? नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितने दिन रखना, पर यूजुअली कितने दिन के बाद, यानी बॉडी चेंज जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। कितने दिनों के बाद या कितने समय के बाद? एक चीज़ या ख्याल रखिए, मृत्यु के बाद चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। अब दिखते हैं कि नहीं वो एक अलग इशू है। सर कब से डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, यानी कितने घंटे कितने समय के बाद पूरी तरीके से बदल जाती है? नहीं, ये तो ये किस टेम्परेचर पर रखा, किस एटमॉस्फेयर में रखा, इसके ऊपर डिपेंड। यदि अभी -4 डिग्री की जो बात की जा रही है एम्स के द्वारा, काफ़ी देर रखी रहेगी, अभी रहेगी, काफ़ी देर रखी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी अभी भी पूरी संभावना है उसकी डेड बॉडी का दोबारा पीएम ज़्यादा ख़राब नहीं होती बॉडी, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट पिन पॉइंट आप पूछोगे कितनी ख़राब हुई कितनी नहीं हुई, सवाल ये कि बॉडी मरने के बाद कोल्ड स्टोरेज में रखने के पहले तक कितनी देर तक बाहर रही। सर एक और सवाल मैं जानना चाह रहा था कि ये जो -80 डिग्री का जो बात आई थी, गलत मेरे को ऐसा नहीं, कोर्ट ने बोला सर, कोर्ट ने भी बोला है। मैं भाई कोर्ट ने बेचारे नहीं थोड़ी बोला, कोर्ट को तो जो फैक्ट आप दोगे वो कोर्ट करेगा। ये देश में कहीं सर -80 डिग्री में रखा जाता है, क्या आपको लगता है? मैंने तो नहीं सुना यार, कहीं रखते हो तो मैं जानता नहीं। तो डॉक्टर हैं, हमने उनसे समझने की कोशिश की कि क्या अब इस पूरे डेड बॉडी को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, अब उसको लेकर कोई बड़ा चेंजेस नज़र आ सकता है क्या दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर, और ये भी समझने की कोशिश की कि क्या अब नई रिपोर्ट के आधार पर कुछ नए जो है साक्ष्य निकल कर आ सकते हैं। अभी इंतज़ार करना होगा जब दिल्ली एम्स की टीम भोपाल आएगी और डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, और उस रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है उसी के बाद तस्वीर साफ होती हुई नज़र आएगी। हाँ, लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।